उसी जमाने में एक बहुत बड़ा डाकू था, बहुत बड़ा गुनहगार था, बहुत बड़ा जालिम था, बहुत बड़ा खताकार था, मशहूर जमाना था। दुनिया उससे डरती थी। उसने दहशत मचा रखी थी पूरे इलाके में, लूट मार करके इतना जुल्म करता था कि गरीब छीन लिया करता था। बहुत बड़ा गुनहगार था, बहुत बड़ा खताकार था, बहुत बड़ा डकैत था, डाकू था, जालिम। अल्लाह उसी जमाने ये नेक भी था और ये डाकू भी था। अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लोग हर जमाने में होते हैं। जी जी जी। और उसी जमाने में एक अल्लाह का वली भी था जिसका नाम था हबीब यमनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ये आज भी है, नमाजी भी है, डाकू भी है आज, और आज अल्लाह के वली भी है। वो अलग बात है, हमारी निगाह उन्हें नहीं देख पा रही है, लेकिन वली तो आज भी है। बेशक उन्हीं की वजह से दुनिया का निजाम चल रहा है। अगर ये अल्लाह के वली ना हो, ये नेक लोग ना हो, तो दुनिया तो खत्म हो जाए। बेशक। अब तवज्जो हबीब अल्लाह का वली बहुत बड़े बुजुर्ग, उनकी बारगाह में ये मशहूर जमाना जो डकैत था ना, ये बैठा हुआ रो रहा। ये जो गुनहगार था, सबसे बड़ा खताकार था पूरी दुनिया में, उस वक्त जमाने में मशहूर था, वो रो रहा, हाथ जोड़े वो बैठा, आंखों में आंसू है। हबीब अम्मी फरमाते हैं, रोता क्यों है भाई? तेरा काम तो रुलाना है दूसरों को, तो आज क्यों रो रहा? जी जी जी। तो दूसरों को सताता, आज लगता तुझे किसी ने सताया? कहा हुजूर किसी ने नहीं सताया। क्या किसी ने तेरा माल छीना? हुजूर किसी ने माल नहीं छीना। क्या किसी ने तुझे मारा? मुझे किसी ने नहीं मारा। हुजूर कौन मारेगा? मेरा तो नाम सुनते लोग थर-थर कांप रहे। तो फिर क्यों रोता? कहने लगा हुजूर रोता इसलिए हूँ कि रात मैंने अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा कर ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं आपकी बारगाह में इसलिए आया हूँ कि आप दुआ कर दो, मौला मेरी तौबा को कबूल कर ले। सुभान अल्लाह वाला अगर दुआ कर दे तो तौबा कबूल हो जाए। बेशक हुजूर आप दुआ कर दे कि अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर ले। लोगों ने कहा हुजूर ये मजाक कर रहा है, ये और तौबा इस हमने ये करते देखा, कोई बोला शराब पीते देखा, कोई कहता डाका डालते देखा, कोई कहा माल छीनते देखा, कोई कहा हमने मर्डर करते देखा, बोला हमने ये गुनाह करते देखा। हुजूर ये तौबा कहाँ करेगा? ये मजाक करने आया। हबीब अम्मी ने फरमाया तूने तौबा कैसे कर ली? अर्ज करने लगा हुजूर एक छोटा सा बच्चा मुझे तौबा करा गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छोटा सा बच्चा सरकार मुझे तौबा करा गया। इतना कहलाता हबीब अम्मी ने फरमाया कौन था वो बच्चा, जरा मुझे बता दे तुझे तौबा करा गया। और कहने लगा सरकार मेरी बीवी एक दिन बोली जितने तुम्हारे दोस्त हैं आज सबकी दावत कर दो, आज अपने घर पर पार्टी हो जाए। जी, मैंने अपने सारे दोस्तों की दावत कर दी। मेरी बीवी ने मुझे लिस्ट बना के दी, लो बाजार से ये सामान खरीद के लाओ ताकि घर में सामान आ जाए, खाना बना कर तैयार कर दूं, आपके दोस्त खा ले। जी जी। मैं जिस लिस्ट को लेके जब बाजार में गया ना, तो जब बाजार में गया तो मैंने माल खरीदा, तो माल इतना ज्यादा हो गया, इतनी बड़ी पोटली हो गई कि मैंने उठाया तो उससे उठती नहीं। मतलब उठा भी लेता, लेकिन अब जाहिर सी बात है ऐश परस्त आदमी था, तो मुझे ये दिल गवारा ना हुआ कि मैं उस पोटली को सर पे उठा के घर लेके जाऊं। मुझे किसी मजदूर की तलाश हुई कि कोई मजदूर मिल जाए, उसको मैं लेके जाऊं मजदूरी पे और मेरी पोटली उठा के घर लेके जाए। मेरा इतना काम करे, मैं बदले में उसको माल दूंगा, पैसा दूंगा, रुपया दूंगा, दिरहम दूंगा, दिनार दूंगा। अल्लाह अल्लाह इतना सोच रहा था। कहा मैंने निगाह उठा के देखा तो एक 12 साल का बच्चा खड़ा था। सुभान अल्लाह। और बच्चा कोई और नहीं, इसी माँ का बच्चा था जो माँ ने अपने बेटे को तरबियत दी थी, बेटा 3 दिनार कमा। सुभान अल्लाह, 3 दिनार कमा के लाना, यही बच्चा था। अल्लाह अल्लाह। मैंने कहा बेटा कैसे खड़े हो? वो कहने लगा मैं मजदूर हूँ, मुझे काम की तलाश है, मुझे अगर कोई काम मिल जाए तो मैं उसकी मजदूरी करके उससे मैं दिनार लूंगा, अपने घर का खर्चा चलाऊंगा, इसलिए खड़ा। मैंने कहा तुम्हारी उम्र तो बहुत छोटी है। कहा मेरे सर से मेरे बाप का साया उठ गया है, मैं यतीम हूँ, मेरे घर में एक माँ है, उसके अलावा कोई नहीं है। मैं मजदूरी करके लेके जाता हूँ, अपनी माँ का भी पेट पालता हूँ, अपना भी पेट पालता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
मैंने कहा तो बेटा ये पोटली है, थोड़ी भारी है, थोड़ा वजनी है, इसको ले चलो मेरे घर, मैं आपको आपकी मजदूरी दूंगा। तो ये बच्चा कहने लगा हाँ मैं ले जाऊंगा। कहा वजनी है थोड़ी, कहा मुझे वो भी मंजूर है, अगरचे वजन लग जाएगा, लेकिन मुझे आज बहुत देर से बाजार में खड़ा हूँ, कोई काम नहीं मिला, आज खाली हाथ जाना पड़ता, लिहाजा मुझे ये काम मंजूर है, मुझे 3 दिनार दे देना। मैंने मना किया 3 तो नहीं दूंगा, 2 दूंगा। तो लड़का बोला नहीं लूंगा तो 3। जी जी कहा 3 क्यों? कहा मेरे घर का खर्चा 3 ही में चलता। माँ ने 3 की ड्यूटी लगाई है बेटा, सुभान सुभान, माँ ने 3 की ड्यूटी लगाई है बेटा, 3 कमा के लाना, मेरे घर का खर्चा 3 ही में चलता, लिहाजा 3 ही लूंगा। मैंने कहा और ज्यादा दे दूं तो जब तू गरीब है, तेरी सर से बाप का साया उड़ गया, तेरी माँ है घर में, तो चल ज्यादा दे दूंगा, मेरे पास कौन से पैसे की कमी है, 1 डाका और ना सही, मैं तो डालता ही। जी तो बोला ज्यादा भी नहीं लूंगा, 3। कहा ज्यादा लेके क्या परेशानी है? कहा ज्यादा लेके बच जाएगा, माँ को पसंद नहीं माल जमा। वाह 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 सुभान अल्लाह, माँ को माल जमा करना पसंद नहीं है, और 3 से कम लेके नहीं जाऊंगा, फिर खर्चा नहीं चलेगा। मैं भी राजी हो गया, चल 3 ही ले लिया। अजीब सन की लड़का आया, कम लेने तैयार है, ज्यादा लेने तैयार। मैंने पोटली उठाई, उसके सर पर रख दी, बच्चा आगे आगे चलने लगा, मैं भी उसके साथ साथ में चलने लगा। बच्चा चल रहा था, मैं भी चल रहा था। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ ये मुसलमानों, ईमान ताज़ा हो जाएगा सुन के। कहने लगा दोपहर का वक्त था, बच्चा पसीने में नहा गया, वजन ज्यादा था, गर्मी थी, तेज शिद्दत की गर्मी थी। बच्चा चल रहा है, मैं उसके साथ साथ चल रहा हूँ, पोटली उठा कर चलता बना। चलते चलते हमारा एक बस्ती से गुजर हो गया। काय से गुजर हो गया? बस्ती। और जोर से बोल दो, एक बस्ती से गुजर हो गया। जैसे ही बस्ती से गुजर हुआ ना, उस बस्ती में जोहर की अजान हो रही। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो, जोहर की अजान हो रही थी। ई को बढ़ाओ जरा 1 सेकंड के लिए, ई को बढ़ाओ, ई को गूंज पैदा करो। ये जब गुजर रहे थे ना, तो कोई पुकारने वाला पुकार रहा था, अल्लाह और गूंज पैदा करो, अल्लाह 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 पुकारने वाला पुकारता, अल्लाह अल्लाह पुकारने वाला पुकार रहा है। अशहदु अल्ला इलाहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अशहदु सुभान। तवज्जो कीजिए आप, अजान हुई, पोटली नीचे रख दी। कहा बेटा क्या बात, थक गए? बस सब कुछ खत्म कर दो, जैसा चल रहा वैसे कर दो, तुम्हारे बस की बात। कहा बेटा थक गए? कहा नहीं। कहा सांस फूल गया? नहीं। फिर पोटली क्यों रख दी? 12 साल के बच्चे का जवाब सुनो, आगे से लेके पीछे तक। तड़प जाओगे? कहा थका नहीं, इस वजह से नहीं रखी पोटली के थक गया, इस वजह से नहीं रखी पोटली के सांस फूल गया, फिर किस वजह से रखी? कहा जोहर की अजान हो गई, नमाज पढ़ूंगा, इस वजह से रखी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अरे वाह वाह वाह, देखता नहीं है अजान हो गई जी, नमाज पढ़ूंगा, फिर आगे चलूंगा, इस वजह से रख दिए। हबीब यमनी की बारगाह में शख्स कर रहा, हुजूर 12 साल की उम्र, ये बात है, मैं थोड़ी देर के लिए हक्का बक्का रह गया, थोड़ी देर के लिए खामोश रह गया, चेहरा देखता रह गया, या अल्लाह किस माँ ने इस लाल की तरबियत की होगी, सुभान अल्लाह, किस माँ का सपूत होगा ये, कैसी नेक माँ होगी कि जिसने अपने बेटे की 12 साल में ये तरबियत की है कि अगर किसी की मजदूरी भी करे तो नमाज मत छोड़ना।
वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कहने लगा हुजूर मैं थोड़ी देर के लिए खामोश था। लड़के ने सोचा शायद नमाज पढ़ना इसको गवारा नहीं, तो पता जवाब क्या दिया लड़के ने? कहने लगा नमाज तो जरूर पढ़ूंगा, चाहे मेरा एक दिनार कम कर लेना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यार क्या तरबियत दी थी, मेरा एक दिनार कम कर लेना, मुझे 2 दे देना, मगर मुझे नमाज पढ़ने की इजाजत दे दे, मैं बगैर नमाज पढ़े आगे नहीं जाऊंगा। मैंने पूछा बेटा तू तो बाजार में कह रहा था 3 ही चाहिए, अब 2 में कैसे खर्चा पूरा होगा? तो कहा इस तरह से होगा, मैं चाहे भूखा सो जाऊंगा मगर मैं बिना नमाज पढ़े आगे नहीं बढ़ सकता। कहा किस लिए? कहा जब शाम को अपने घर जा जाओ, अपनी माँ को अपनी मेहनत का पैसा जाके देता हूँ, जब अपनी माँ को अपनी मजदूरी देता हूँ तो मेरी माँ मजदूरी हाथ में लेती है और उसको खर्चा बाद में करती है। पहले पूछती है मेरे लाल जरा ये बता नमाज़ें कहाँ कहाँ पढ़ के आया है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। यहाँ तो गन्ना चुरा कर आया था, अगर ये 2 गट्टे मुझे दे दे। और वहाँ क्या कहती है माँ, जब मैं जाता हूँ तो एक हाथ में लेके कहती है बेटा भी ये तो आगे 3 दिनार, मगर ये बता के नमाज़ें कहाँ कहाँ पढ़ी? सुभान अल्लाह। जोहर का पढ़ी मेरे लाल, असर का पढ़ी मेरे लाल, मगरिब का पढ़ी मेरे लाल बता कहाँ कहाँ पढ़ के आया? अगर मेरी नमाज कोई भी छूट जाए या मेरी नमाज आगे पीछे हो जाए तो मेरी माँ मेरी मजदूरी को कबूल नहीं करती है, उन पैसों को वापस कर देती है। मेरी माँ फाके से सो जाती है, मेरी माँ कहती है मैं फाके से सो सकती हूँ मगर उस पैसे को खर्च नहीं करूंगी जो नमाज छोड़ के कमाया गया। सुभान वाह वाह, बहुत बहुत। उस पैसे को खर्च नहीं करूंगी जी जो जी नमाज जी, छोड़ के कमाया गया। सुभान। हाय हाय कैसी माएँ थी मुसलमानों, तभी तो बच्चे गौसे आज़म होते थे, सुभान अल्लाह, तभी तो बच्चे मुफ्ती आज़म बन के निकलते थे। बेशक बेशक, ऐसे थोड़ी ना निकलते थे। माँ रात रात भर फिल्में देख रही है, सुबह को बच्चा नमाज पढ़ ले कैसे पढ़ेगा? माँ ने एक होती थी तभी तो बच्चा ने एक होता था। कहने लगा मेरी माँ मेरी मजदूरी को कबूल न करेगी, अगर एक कम दिया तो माँ से कह दूंगा माँ नमाज पढ़ने की वजह से एक कम कर दिया था मेरे मालिक ने, आज 2 से खर्चा चला। सुभान। तो मेरी माँ इस पर राजी हो जाएगी। हबीबे यमनी की बारगाह में अर्ज कर रहा हुजूर छोटे छोटे लबों से उसके जुमले निकल रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिल पे आरियां चल रही हैं। मैं बड़ा सख्त दिल था, मैं बड़ा पत्थर दिल था, मुझे लोगों के ऊपर रहम नहीं आता था, मगर आज इसके मुंह के निकले हुए जुमलों ने मेरे दिल को छील कर रख दिया था, मेरे पत्थर दिल को मोम बना दिया था, मेरे दिल में ऐसा रहम पैदा हो गया, ऐसा तरस आ गया। मैंने कहा जा नमाज पढ़ ले, मजदूरी पूरी दूंगा। वाह वाह, सुभान सुभान सुभान। वक्त बहुत कम है। कहने लगा कि मैंने कहा जा नमाज पढ़ने चला जा, नमाज पढ़ने के लिए चला गया। पोटली रखी है, मैं पोटली के पास बैठा हूँ, जल्दी से मैंने क्या देखा कि नमाज पढ़ के सबसे पहले निकल आया। कोई नहीं निकला, ये निकला। मैंने कहा बड़ी जल्दी आ गया बेटा। कहने लगा मैंने फर्ज पढ़े हैं, नफल नहीं पढ़े हैं, वो बाद में पढ़ लूंगा, तेरा मजदूर भी तो हूँ ना, वो घर जाकर पढ़ लूंगा। मसला ये है आप नफल नमाज सुन्नत नमाज घर पे भी पढ़ सकते हैं। जी जी जी, मसला ये है फर्ज जमात के साथ पढ़ लो, सुन्नत और नफल घर पे भी पढ़ सकते हो। तो कहने लगा तेरा मजदूर भी हूँ ना, मेरी रोजी तो हराम हो जाएगी अगर ज्यादा टाइम हो गया। तुझे भी तो टाइम से मुझे काम पूरा करके देना है ना। तो अब उसके हिसाब से मैंने जमात से फर्ज पढ़ लिया, तेरा काम टाइम पे पूरा करके बाद में पढ़ लूंगा। सुभान यार कितना ख्याल था। जी जी जी, अल्लाह अल्लाह। पोटली उठा कर ये लड़का चलने लगा। हबीबे यमनी की बारगाह में ये शख्स अर्ज करता हुजूर, अब ये लड़का चल रहा था, पोटली तो इसके सर पे थी मगर तकलीफ मुझे हो रही थी। अब थक ये रहा था मगर दर्द मुझे हो रहा था, पसीने में ये नहाया था, गर्मी मुझे लग रही थी। मैं कभी इस लड़के के आगे कभी पीछे कभी दाएं कभी बाएं, मुझे हमदर्दी पैदा हो गई थी, इस लड़के से मोहब्बत हो गई थी, इस लड़के से मुझे प्यार हो गया था। मैंने एक बार कहा गया बेटा ला थक गया होगा, थोड़ी दूर के लिए पोटली मेरे सर पर रख दे, पैसा बराबर दूंगा,
कष्ट नहीं करूंगा, मगर थोड़ा आराम ले ले। लड़के ने कहा नहीं, जब पैसा पूरा लूंगा तो काम भी मैं ही पूरा करूंगा। सुभान सुभान सुभान। पैसा लूंगा तो काम भी मैं। हमारे यहाँ भी है, मजदूरी पे अगर दो काम कोई ठलाई ठला के कर रहा है, एक दिन का काम 2 दिन में कर रहा है, और अगर उसी को ठेका दे दो तो 2 दिन का काम 1 दिन में कर रहा है। तो ये हराम भाई। 19-20 तो हो सकता है, मगर ये पूरे दिन का फर्क कैसे निकलेगा? जी 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 बात है कि नहीं भाई? अगर आपको मजदूरी पे ले गया, मालिक देख रहा कि नहीं देख रहा, आप हलाल करें अपने। बात है कि नहीं? आप स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं, प्रिंसिपल है कि नहीं है? आप मदरसे में पढ़ा रहे हैं, नाज़िम आला है कि नहीं है? आप अपना हलाल आप मेहनत कीजिए, अपना काम कीजिए, ताकि आपकी रोजी हलाल हो जाए। बात भाइयों समझने, आप किसी खेत में मजदूरी करने गए, काम करने गए, खेत वाला है या नहीं है, आप मेहनत से काम करें, आप हलाल करें अपनी रोजी। सही। कहने लगा मैंने पूरी बात तय की है कि मैं घर तक पहुंचाऊंगा, मैं तुझे क्यों दे दूं? मैंने 1 नंबर की रोजी कमाना। अल्लाह, बच्चा थक गया, जैसे तैसे करके मेरा घर आ गया। हबीबे अमरी की बारगाह में अर्ज़ कर रहा हूँ, पोटली मेरे घर के दरवाजे पे रख दी। हाँ गया लड़का, बोला मेरी 3 दिनार दे। मेरे सारे पैसे खत्म हो गए थे, सामान खरीद लिया था। मैंने कहा बेटा 1 मिनट रुक जा, घर के अंदर सामान कर लो, अपनी बीवी से लेके अभी तुझे देता हूँ। मैं अंदर सामान सेट करने लगा, अपनी बीवी से 3 दिनार लाके दे, मजदूर को देना। दरवाजे पे खड़ा है, अल्लाह अल्लाह, जैसे मेरी बीवी अपने थैले से 3 दिनार निकाल रही थी, मैं अपनी बीवी को इस लड़के के बारे में बताने लगा। बेगम क्या बताऊं, जो आज हमारा मजदूर बड़ा नेक है, नमाज़ें नहीं छोड़ता। मैंने रास्ते का पूरा किस्सा बता दिया, कैसे नमाज पढ़ा था, कैसे हलाल की रोजी खाता है, पूरी जो बात बताई। मुझे मेरी बेगम को भी हमदर्दी हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेगम को भी हो गई, और मियां बेगम तो बेगम तुम्हें भी होने लगी होगी उससे हमदर्दी। जी जी जी। लग रहा यार। बेगम ने कहा एक काम करो ना, पूरे 3 दिनार मजदूरी दे दो। बोला एक बच्चा है, मैंने तो इतना नेक बच्चा देखा ही नहीं, घर पे खाना तैयार है, बच्चे से कह दो खाना खा के चला जाएगा। सुभान अल्लाह। कोई अच्छा आदमी तो आदमी कोशिश करता है। कारी जुल्फ़िकार साहब कहीं जाएंगे, माशाअल्लाह नेक आदमी है, कहीं जाएंगे हर आदमी चाहेगा हजरत खाना खा लो। हमारे अत्तारी साहब कहीं जाए, लोग कहेंगे हजरत खाना खा लो। मौलाना सुलेमान साहब जाए, हजरत खाना खा लो, क्योंकि नेक आदमी है, मेरे घर पे खाना खाएंगे, मेरे घर में इनके खाने से बरकत आ जाएगी। भाइयों यही सोचता, बोलिए यही सोचता। तो अब जब बीबी ने कहा हम तो हैं ही 2 नंबर के लोग, लेकिन ये तो 1 नंबर का आ गया ना, बोला नेक आ गया। हमारे यहाँ तो होते ही 2 नंबर का काम है, लेकिन आज ये हमारे घर पे खाना खाएगा तो बरकतें आ जाएगी। जाओ कह दो, ये घर दरवाजे पे गया, जाकर 3 दिनार दे दिए, बेटा ये तेरी मजदूरी है। अब मेरे घर पे खाना तैयार है, मेरी बेगम की ख्वाहिश है, मेरे घर पे खाना खा के चला जा। लड़के ने मना कर दिया ना। जी। अब क्यों मना किया, सुनोगे तो मजा आ जाएगा। अगर दिल करे तो मजमे में नारा लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं मजदूरी काट रहा हूँ और दावत कबूल करना तो मुस्तफा की सुन्नत है, नबी कबूल कर। जी। तो पता क्या जवाब दिया, बोला खा तो लेता, लेकिन क्या करूं रोजादार हूं। सुभान अल्लाह। क्या करूं रोजादार हूं, और रमजान का महीना नहीं चल रहा, रोजा रखे हुए। वाह वाह, सुभान अल्लाह। 12 साल की उम्र में गर्मी में मेहनत मजदूरी करता, रमजान तो रमजान नफली रोजा रख के मजदूरी कर रहा। सही बात। जी। बीबी से तो मना कराऊं, इसलिए कि होम मिनिस्टर डांटे अरे बच्चे बुलाए अंदर गया, बेगम नहीं खाएगा। क्यों? कहा रोजा है। अब तो बीवी के दिल में और जी। वाह, सुभान अल्लाह। कहने लगी मैं बगैर खिलाए नहीं जाने। अब कान खोल के सुन ले, शोहर से बोली आंखें निकाल, और बीवी आंखें निकाल कर बोलने लगे तो बड़े से बड़े शोहर। जी। ये ऐसी निकाली आंखें, मुझे लड़का चाहिए, खाना खिला के भेजो। तो अब कहने लगे क्या करूं? तो बोलने लगी उससे कह दे कि शाम तक मेरे घर पे रुक जाए, मैं उसका खाना तैयार करूंगी, इफ्तार करके चला जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
ताकि मेरी ख्वाहिश पूरी हो रही है। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो, भागा भागा गया, कहने लगा मैं तेरी मन्नत समाजत करता हूँ, मैं तेरी बिनती करता हूँ, शाम तक मेरा मेहमान बन जा, मेरी बीवी खाना तैयार करेगी, शाम को इफ्तार करके चला जाना। कहने लगा ये मुझे मंजूर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अब मुझे कोई एक कमरा बता दे अपने अलग, और तुम अपने काम में लगो, मेरी कुछ नमाज जो नफल वगैरह मैं अपनी सुभान अल्लाह। कहने लगा मैंने मेहमान जो होता ना बैठक या मेहमान खाना जिसे भी कह लो उसको कर दिया, दरवाजा उसने बंद किया, अपने मौला को राजी करने में लग गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। नेक कर दे। कहने लगा शाम आ गई, जैसे शाम आए ना दस्तरखान लगा, इफ्तार किया, नमाज मगरिब पढ़ी, और नमाज मगरिब पढ़ने के बाद अंधेरा हो गया, बच्चा था, घर दूर था। अच्छा मेरी बीवी भी चाहती थी ज्यादा मेरे घर पे रुके, मैं भी चाहता था मेरे घर पे ज्यादा रुके, इसलिए कि जब से उसने मेरे घर पे कदम रखा था ऐसा लगता था कि मेरे घर पे रब की रहमत झमाझम बरस रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई मनहूस आदमी आ जाए तो नहूस बरसती है, नेक आ जाए तो रब की रहमत बरसती है। लोगों को बुलाया करो अपने घरों पे, नेक लोगों की दावत दिया करो, और दावत बिना किया करो तो एक गिलास पानी पिला दिया करो, पानी बिना पिलाया तो लोगों के पास बैठ के मुस्कुरा के बात कर लिया, जिंदगी तुम्हारी मुस्कुराने लगी। मैंने कहा मुझे बहाना मिल गया, बेटा शाम हो गई, रात हो गई, अकेले कहाँ जाओगे, घर दूर है, यहीं सो जाओ ना, सुबह चले जाने। बच्चा था, बात इसकी भी समझ में आ गई, चलो ठीक है। तो कहने लगा तेरी माँ परेशान होगी, लेकिन कहा नहीं, कभी कभी मैं कहीं दूर मजदूरी करने चले जाता हूँ तो रुक जाता हूँ। अल्लाह अल्लाह, इसलिए माँ सोचेगी कि कहीं रुक गया होगा। अल्लाह अल्लाह, ये रुक गया। अब यहाँ से कमाल की बात सुनना जरा, 5 मिनट की बहुत अहम गुफ्तगू करने चला। ये हबीब यमनी की बारगाह में अर्ज़ कर रहा हुजूर, वो तो खाना खा के अपने कमरे में लड़का पैक हो गया, मैं रह गया, मेरी बीवी रह गई, एक मेरी बेटी थी। कौन था? बेटी। जोर से बोलो कौन था? लेकिन बेटी दोनों पैरों से विकलांग, अल्लाह, उठ नहीं सकती, दोनों हाथों से माजूर थी, अपने हाथ से खा नहीं सकती। जब मेरी बेटी को कहीं जाना होता तो मैं अपनी पीठ पे सवार करके उसकी हाजत के लिए भी उसको लेके जाता। जब मेरी बेटी को भूख लगती तो मेरी बीवी या मैं उसको अपने हाथ से खाना खिलाता। ये आलम रहता। आज जिस दिन मेरे घर में वो 12 साल का लड़का मेहमान बनाता, जब मैंने अपनी बेटी को खाना खिलाने के लिए उसके कमरे में पहुंचा, मैं हाथ में खाना लेके अपनी बेटी के कमरे में गया, अपनी बेटी को अपने हाथ से मैं खाना खिला रहा था। मेरी बेटी खाना खाती जा रही थी, मैं अपनी बेटी को बता रहा था, मेरी बेटी क्या बताऊं, आज हमारे घर में जो मेहमान आया है बड़ा सोना है। सुभान अल्लाह। आज हमारे घर में जो मेहमान आया है बड़ा नेक है। आज हमारे घर में जो मेहमान आया बेटी उसकी नमाज भी नहीं छूटती है, हराम भी नहीं खाता। बेटी मैंने अपनी जिंदगी में इतना नेक बच्चा नहीं देखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेटी कहने लगी बाप है का बेटी अपने बराबर वाले में ही तो है। जी सुभान अल्लाह। वो तो अपने अल्लाह को राजी कर रहा, अल्लाह अल्लाह कर रहा, रोजे से था, अल्लाह अल्लाह। कहने लगा मेरी बेटी खामोशी से खा रही थी, बेटी ने कोई जवाब ना दिया। बेटी ने कहा कब फारिग हो गई, मैंने बेटी का मुंह धुला दिया, मैं अपने कमरे में आ गया। रात काफी हो गई थी, मेरी बीवी और मैं एक कमरे में थे, मेरी बेटी अपने कमरे में थी, मेरा मेहमान अपने कमरे में था। हम थोड़ी देर तक उस मेहमान की बातें करते रहे, फिर हमें नींद आ गई। आधी रात गुजरी, हबीब यमनी की बारगाह में ये शख्स कहता हुजूर मेरे दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी, दरवाजा खोलो। जब मैंने कहा कौन, तो आवाज आई बाप आपकी बेटी खड़ी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। दिमाग की बत्ती जली नहीं जली, खड़ी है झंडे पे, बेटी खड़ी है दरवाजे पे, दिमाग की बत्ती जली नहीं जली। जी क्या जली बताओ? नहीं बत्ती ये जलना चाहिए कि जब पैरों से माजूम है तो दरवाजे खड़ी है। जी ये दिमाग की बत्ती। आप ये समझ भाइयों बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जब यार पैरों से माजूम है, हिलती नहीं तो दरवाजे पे खड़ी है। कैसे कह रहा था हुजूर, जब मैंने अपनी बेटी का आवाज सुना घबरा गया। या अल्लाह मेरी बेटी तो आज तक कमरे से बाहर न निकली, अब कैसे आ गई?
और दरवाजे पर खड़ी है। कहने लगा अपने बिस्तर से उठकर दरवाजे तक जितनी देर में पहुंचा, ये लम्हा जो था कयामत से कम न था मेरी नहीं। जल्दी से दरवाजा खोल के अपनी बेटी का हाल तो देखो, हाल जी मामला क्या है। कहने लगा भाग के जल्दी से उठा, दरवाजा खोला तो क्या देखा कि मेरी बेटी अपने पैरों पे मेरे दरवाजे पे खड़ी है। मैंने बेटी को लेकर खुशी का आलम नारा, मैंने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। मैं बेटी को गले से लगा के झूमता रहा, रब का शुक्र अदा करता रहा। मेरी बेटी, तुझे दुनिया के डॉक्टरों ने इलाज कर दिया था, तुझे दुनिया के हकीमों ने इलाज कर दिया था, तुझे दुनिया के तबीबों ने इलाज कर दिया था। मेरी बेटी तेरे पैर अच्छे कैसे हो गए, तू कैसे चलने लगी। अल्लाह अल्लाह इतना कहना था। बेटी मुस्कुरा के बोली मेरे बाप हाँ मेरे पैर खराब थे, मगर जब आप मुझे खाना खिला रहे थे तो मेहमान का जिक्र किया था कि घर में बड़ा नेक मेहमान आया है। आप तो खाना खिला के चले गए, रात में मैंने हाथ उठा के दुआ की, मौला जो मेहमान आज हमारे घर है अगर वाकई वो नेक है तो उसके सदके में मेरे पैरों को अच्छा कर दे, मेरे हाथों को अच्छा कर दे। इतना कहना था, इधर मैं दुआ करके फारिग हुई, उधर मेरे पैरों में हरकत होने लगी। मेरे पैरों में, उधर मेरे पैरों में हरकत होने लगी। मेरे बाप, ये उसकी करामत है, ये उसका सदका है, अल्लाह ने मुझे अच्छा कर दिया। इतना सुना तो बाप झूमता जा रहा था और ऐलान करता जा रहा था। जब उनके कदम भर देते हैं शाह ज़माने की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। सुभान सुभान वाह वाह बहुत सुभान। कहने लगा मैंने बेटी अब खुश होने का टाइम नहीं, जल्दी से शुक्र तो अदा कर मेहमान का चल के। कहने लगा जब मैं मेहमान के कमरे में गया, दरवाजा खोला तो बिस्तर खाली। अल्लाह, मेहमान का पता नहीं, बिस्तर पे कागज का पुर्जा पड़ा था। मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा था मैंने तेरा घर छोड़ दिया इसलिए कि मेरा राज खुल गया। फिर नीचे लिखा था नोट उस पर्चे में, अगर मुझसे वाकई मोहब्बत है तो कभी अल्लाह ने चाहा तो मुलाकात होगी, लेकिन सच्ची मोहब्बत अगर मुझसे हो गई है तो तौबा कर लेना। हबीबे अम्मी की बात का अर्ज कर रहा था, हुजूर उसी वक्त मेरी बीवी और मैंने किया और उसी वक्त तौबा कर सजदे में गिर गए। हुजूर रात तौबा कर लिया, अब आपकी बारगाह में आया हूं, तौबा तो उस बच्चे ने करा दी मुझे, मगर हुजूर आप दुआ कर दो कि अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर ले। सुभान। तवज्जो है भाई, तवज्जो है, आप दुआ कर दो कि कबूल कर ले। हबीबे अम्मी मुस्कुरा के बोले, अरे रात जिसके सदके में तूने तौबा की है, सुबह बाद में हुई, अल्लाह ने तेरी तौबा सुबह रात ही कबूल कर ली।